ठीक है गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं। बहुत लोगों के कमेंट आए थे, वो आए थे कि हार्ट पाल्पिटेशंस होती हैं और बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है ये सब। मतलब कई लोग ठीक हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बाद हम रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, 1 साल में दोबारा हो जा रहा है या कभी कभी बीच बीच में होते रहता है। और क्या बिना दवाई के ठीक हो सकता है? देखो, ये सब चीज़ें माइंड की हैं। मैं जैसे पहले भी वीडियोस में बताता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके माइंड में बैठी हुई हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोस किया और उन्होंने बोला है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही है? अब आप लोगों के मन में सवाल रहता होगा कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? सबसे पहले वो याद करो वो दिन, वो टाइम जब आपको ये पहली बार हुआ, और वो वजह को अपने याद करो कि ये किस वजह से हुआ। जैसे मान लो, हो सकता है किसी को अ, उसने कोई हॉरर मूवी देख ली, उस वजह से पहली बार उसको ऐसा हुआ, फील हुआ, एंजाइटी फील हुई, पैनिक अटैक फील हुआ। तो आप उस जगह पर जाओ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसा हुआ था जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोरोना के टाइम पे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे को पीछे से गाड़ी ने हिट किया था। तो मेरे को 6 महीने तक, साल भर तक मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी मैं कार चलाता था, मुझे ये लगता था कि पीछे से कोई ना कोई गाड़ी आएगी और मेरे को दोबारा से ठोक देगी और दोबारा से मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं हर वक्त क्या करता था, रियर व्यू मिरर जो होता है कार का ना, विंडशील्ड के वहाँ पे, तो हर वक्त उसमें देखते रहता था। मैं देखता था गाड़ी मेरे पास तो नहीं आ रही, पास तो नहीं आ रही। तो ये मेरे मन में बहुत टाइम तक बैठे रहा और बहुत डर बैठा रहा इसको लेके। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। मैंने फिर अपना वही नॉर्मल जैसे गाड़ी चलाता रहा, सब कुछ करते रहा, डे टू डे वर्क अपना करता रहा। तो धीरे धीरे आज की डेट ऐसी हो गई कि जैसे पहले था, एक्सीडेंट से पहले मेरा सब कुछ था कि मुझे कोई डर नहीं लगता था कार चलाते वक्त कुछ भी। अब मेरा वो डर दोबारा से गायब हो गया। तो ऐसा ही होता है आपके साथ लाइफ में। कभी किसी चीज़ को लेकर आपको एंजाइटी हो गई है, जैसे मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक एप्पल खाने से मेरे को एंजाइटी हो रही है। तो कोई बात नहीं, आप एप्पल खाओ, मरने वाले तो हो नहीं वैसे भी। तो आप उसे खाओ। जितना उससे फाइट करोगे ना, जितना वही चीज़ करोगे जिन चीज़ों से ये चीज़ें होती हैं स्टार्ट, तो आपका देखोगे धीरे धीरे सब गायब हो जाएगा। अगर उन चीज़ों से डरोगे, कोशिश करोगे कि नहीं मैं इन चीज़ों से दूर चला जाऊं और कैसे भी बचूं, ये सब चीज़ें, तो आप जब तक आप कंट्रोल कर लोगे तो कंट्रोल कर लोगे, वरना ये दोबारा वापस आते रहेगा। तो ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। जो लोग रिकवर हो रहे होते हैं, वो दोबारा से मतलब प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे। सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए आपको पहले सिम्टम्स समझने पड़ेंगे कि आपको हो क्यों रहा है ये सब। जब आप उसके रूट कॉज में जा रहे हो ना, कि इस वजह से मेरे को हो रहा है, ये वजह थी मेरे को ये स्टार्ट होने की, आप उसी वजह को दोबारा करो। मान लो आपको वर्कआउट करते वक्त ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं मेरी हार्ट बीट तेज़ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो। जैसे बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि हम वर्कआउट करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है आपका ग्लूकोज लेवल कम हो गया हो, एक टॉफ़ी खा लो, हो सकता है। पानी पी लो आप। तो आप जितना इन चीज़ों की तरफ और जाओगे ना, उतना आप धीरे धीरे देखोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि यार हम कितने बेवकूफ़ थे जो खाली भी डर रहे थे, और जबकि असलियत में ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है? तो अपने मन पे अगर आप लोड बनाओगे, स्ट्रेस बनाओगे, तो ये चीज़ ना बढ़ते चले जाएगी। आप एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो सकता है आपको मेरी वीडियोस को देख के कंफर्टेबल फील हो रहा हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, इसके बावजूद भी क्या होता है ना, अब आपने मेरी वीडियो देखी, उसके बाद आपको एक एंजाइटी रहेगी कि मैं और सिम्टम्स देखूँ, ये क्या बता रहा है और क्या क्या होता है। आप बार बार इन्हीं सब चक्करों में फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो। इन चीज़ों से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। गूगल में वही देख रहे हो, यूट्यूब में वही देख रहे हो, लोगों से डिस्कस कर रहे हो, मन में बैठा लिया है। तो मतलब आप चाहो या ना चाहो, ये चीज़ आपके दिमाग में फीड हो गई है, बैठ गया है कि हाँ मेरे को ऐसा मतलब दोबारा से होगा। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि दोबारा से होगा, तो होगा। और अगर आपको नहीं सोचते हो, आप कहते हो होने दे जो हो रहा है यार, क्या होता है, तो कुछ नहीं। आपको अगर दोबारा होगा भी, आप इतना ज़्यादा महसूस नहीं करोगे। आप बोलोगे कोई नहीं है, तो होते रहता है, वैसे भी पहले भी होता था। कई ये चीज़ें पता नॉर्मल इंसान को भी होती है। बस नॉर्मल इंसान में और जिनको एंजाइटी हो जाती है उनमें फ़र्क इतना होता है, नॉर्मल इंसान इन चीज़ों को माइंड नहीं करता है। और जिसको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, वो बस सोचना शुरू कर देता है, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होने लग गया, अरे कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा, मर तो नहीं जाऊँगी, या कुछ इस टाइप की चीज़ें सोचने लग जाता है ना, तो ज़्यादा होते चले जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। मेरे एक्सपीरियंस में बाहर निकलो, घूमो फिरो। और कोई, मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा काम, एक कोई अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करो। मान लो अगर आप गोल एमलेस हो, तो पहले कोई एम सेट करो। कोई भी एम हो सकता है कि आप दौड़ना शुरू करो, आप बोलो मेरे को 5 किलो वजन घटाना है, या आप एक एम सेट करो कि मुझे 5 किलो वजन बढ़ाना है, या आप एम सेट कर लो कि मेरे को अच्छा खाना बनाना सीखना है। आप कोई एम सेट करो, या पढ़ाई को, कुछ भी। आप अगर एम सेट करोगे ना, आपका दिमाग उस तरफ चले जाएगा, तो इस तरफ कभी आएगा ही नहीं। और किसी भी चीज़ से डरो मत, उस चीज़ से फाइट करो।
उस चीज़ को डेली झेलने की कोशिश करो। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं मेरे को बाथरूम में नहाने में डर लग रहा है, तो हम दरवाज़ा आधा खोल के मतलब नहाते हैं। अब कुछ मत करो यार, झेलो, हो रहा है होने दो, कुछ नहीं होता यार। हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, उससे कुछ नहीं होता, एज लॉन्ग एज आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हाँ आपको डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो कि जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तब तो मैं नहीं बोलूँगा देखो फिर तो आप डॉक्टर की सुनो। लेकिन डॉक्टर अगर बोलता है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है यार। डॉक्टर को आपसे झूठ बोल के क्या मिलने वाला है? उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना। उसको तो बल्कि आपको डरा के फ़ायदा ही मिलेगा। आपको डराएगा, आप उसके बाद बार-बार जाओगे, उसकी मेडिसिन्स लोगे, ठीक है? तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर वो फिर भी बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो क्यों टेंशन लेना है? सब खत्म करो और एक नई स्टार्ट करो। कुछ तो मोटिवेशन आप लोगों को मेरी वीडियोज़ से मिला होगा। मेरा एक ही पर्पज़ है वीडियोज़ बनाने का। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा ये है कि आप लोगों को मोटिवेशन देना, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ़ मोटिवेशन से ही ठीक हो सकती है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। थैंक यू।